चलिए आज आपको ले चलते हैं झारखंड की एक बिल्कुल अलग दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां दीवारें भी कहानियां सुनाती हैं और हर रंग का एक बहुत गहरा मतलब होता है। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये तो सदियों पुरानी परंपराओं की एक जीती जागती विरासत है जो आज भी सांस ले रही है। और पता है इस विरासत की अहमियत कितनी ज्यादा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मई 2020 में यहां की कला को झारखंड का पहला, जी हां, पहला जीआई टैग मिला। ये एक बहुत बहुत बड़ा सम्मान है। ये बताता है कि ये कला कितनी खास है, कितनी अनोखी है और अपनी मिट्टी से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी दो कलाएं थीं जिन्हें ये सम्मान मिला। तो एक है सोहराई, जो फसल कटाई का जश्न मनाती है दीवारों पर, और दूसरी है कोहवर, जो शादी ब्याह की पवित्र रस्मों का एक, कह सकते हैं, अटूट हिस्सा है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं हजारीबाग, जहां की दीवारें भी जीती जागती हैं। देखते हैं इस कला को जरा करीब से। सोहराई कला, ये असल में दिवाली के ठीक बाद एक त्योहार होता है, सोहराई, जो पशुओं के लिए मनाया जाता है। ये पेंटिंग उसी त्योहार का एक आर्टिस्टिक रूप है। तो ये सिर्फ चित्रकारी नहीं हुई, बल्कि अपनी फसल और अपने मवेशियों को धन्यवाद कहने का, उनके प्रति आभार जताने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। ये कला जो है ना, ये खास तौर पर हजारीबाग जिले की पहचान है। कैनवस क्या है? घरों की कच्ची मिट्टी की दीवारें, और इन दीवारों पर जंगल के जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे सब जैसे जिंदा हो उठते हैं। और हाँ, जैसा हमने अभी बात की, 2020 में इसे जीआई टैग का सम्मान भी मिल चुका है। अच्छा, अब दूसरी कला पर आते हैं, कोहवर। इसका तो नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। देखिए, कोह का मतलब होता है गुफा और वर का मतलब दूल्हा दुल्हन का जोड़ा। तो बस नाम से ही इस कला का मकसद एकदम साफ हो जाता है ना? और इसे बनाने का तरीका वो तो और भी खास है। सोचिए, पहले दीवार पर गीली मिट्टी की एक ताज़ा परत चढ़ाई जाती है और फिर कलाकार अपनी उंगलियों से या कंघी से उस गीली मिट्टी को खुरचकर डिज़ाइन बनाते हैं। और जब वो मिट्टी सूखती है ना, तो ये जो उभरे हुए पैटर्न होते हैं वो एक खूबसूरत सी कलाकृति में बदल जाते हैं। कमाल है। ये कला मुख्य रूप से बिरहोर जनजाति की देन है। और इसका मतलब क्या है? ये नए शादीशुदा जोड़े के लिए खुशहाली और वंशवृद्धि का प्रतीक है। तो ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये तो दीवारों पर उकेरा गया एक आशीर्वाद है, एक दुआ है। तो ये तो हुई दीवारों पर बनी कला की बात, जो एक जगह टिकी रहती है। अब बात करते हैं उन कलाओं की जो चलती फिरती हैं। स्क्रोल्स, जो कहानियों को अपने साथ लेकर घूमते हैं। इन स्क्रोल्स में जीवन की, मिथकों की और यहां तक कि मृत्यु के बाद के सफर की भी दास्तान छुपी होती है। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है जादो पटिया का। ये नाम, ये संथाली शब्द जादू से आया है, जिसका मतलब होता है पेंटर या चित्रकार। तो एक तरह से ये कला अपने कलाकार के नाम से ही पहचानी जाती है। अच्छा, तो इन स्क्रोल्स में होता क्या है? इनमें संथाल जनजाति की शुरुआत कैसे हुई, उसकी कहानियां हैं, बहा त्योहार का जश्न है, और मृत्यु के बाद जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना भी है। दुमका इलाके में ये बहुत प्रचलित है। और ये कला एक तरह से इस समुदाय की चलती फिरती एक लिविंग हिस्ट्री बुक है। चलिए अब अगली स्क्रोल पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं, पैतकर। और इसके बारे में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि ये भारत की सबसे पुरानी आदिवासी कलाओं में से एक है। सोचिए कितनी पुरानी। लेकिन यहीं पर एक बहुत परेशान करने वाला सवाल भी सामने आता है कि अगर ये कला इतनी पुरानी है, इतनी अहम है, तो आज ये खत्म होने की कगार पर क्यों है? ये एक ऐसी बात है जो वाकई में चिंता पैदा करती है। पैतकर को झारखंड की स्क्रॉल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक तरह से ये इसका निकनेम है। और अगर इसे देखना हो तो पूर्वी सिंहभूम के आमाडुबी गांव जाना पड़ेगा, जहां सबर जनजाति के लोग आज भी इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। और इन स्क्रॉल्स की थीम महागाथाएं, रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण की कहानियां इनमें देखने को मिलती हैं। तो हमने इतनी सारी अलग अलग कलाओं की बात की, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है। एक धागा है जो इन सबको जोड़ता है, और वो है इनके रंग। ये रंग कहीं बाजार से नहीं आते, बल्कि सीधे धरती माँ की गोद से लिए जाते हैं। और इसी कड़ी में एक और खास कला का जिक्र जरूरी है, गंजो आर्ट। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसमें मोटी मोटी रेखाओं और गहरे रंगों का इस्तेमाल होता है, और जानवरों और पेड़ पौधों को लुप्त होती प्रजातियों यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज के तौर पर दिखाया जाता है।
तो ये कला आज के समय में कितनी रेलेवेंट है। ये पर्यावरण बचाने का एक बहुत ही मजबूत संदेश देती है। और जैसा मैंने कहा, ये रंग पूरी तरह से नेचुरल हैं। काला रंग जली हुई लकड़ी या कोयले से, लाल रंग गेरू मिट्टी से, सफेद रंग चूने या दूधी मिट्टी से, और पीला रंग पीली मिट्टी या फिर हल्दी से। मतलब सब कुछ प्रकृति से ही लिया गया है, कुछ भी बनावटी नहीं। और हाँ, इस कला को देश भर में पहचान दिलाने का श्रेय ललित मोहन राय जैसे कलाकारों को भी जाता है। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही अपने चित्रकारी के जरिए झारखंड की इस अनमोल विरासत को पूरी दुनिया के सामने रखा। लेकिन इतनी खूबसूरती, इतनी गहरी पहचान, इन सबके बावजूद हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं कि इन सदियां पुरानी परंपराओं का भविष्य क्या है, आगे क्या होगा। खास तौर पर पैदकर कला। सोचिए, एक ऐसी कला जिसने पीढ़ियों तक कहानियां सुना सुना कर अपनी पहचान को जिंदा रखा, आज वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस कला ने सदियों तक दुनिया को अपनी कहानियां सुनाई हैं। अब सवाल बस इतना सा है कि इसकी अपनी आखिरी कहानी क्या होगी। क्या वो इसके दोबारा जिंदा होने की कहानी होगी, या फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाने की।